नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक नए वीडियो और एक नई क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। RIQ एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट। हम आज 5th करेंगे RPF कांस्टेबल का जो आने वाला एग्ज़ाम है। हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो लास्ट फरवरी या मार्च में पहुंचेगा, ठीक है। तो उसी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम यहां पर बात करेंगे GK GS से संबंधित जितने 50 में 50 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पर डिपेंड रहेंगे। प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर हम डिपेंड रहेंगे, ठीक है ना। उस पर ये क्वेश्चन सभी डिपेंड हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं साथियों। ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट 5th है। इसके पहले हमने जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उसको हमने कर लिया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये कौन सा है, प्रैक्टिस सेट 5वां है। 4 सेट हमने कर लिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर कोई नया है तो वो जा करके प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट देख ले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करवाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। साथियों किसकी बात कर रहा है, महावीर की बात कर रहा है। तो क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, शाक्य में हुआ था, या फिर लिच्छविनी में हुआ था, या फिर जांत्रिक में हुआ था, या फिर सल्लास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था साथियों, वही गोत्र की बात कर रहा है। किस गोत्र में हुआ था वही की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान रखिएगा, वो हुआ था जांत्रिक में। कहाँ पर हुआ था साथियों, जांत्रिक गोत्र में हुआ था। किस में हुआ था, जांत्रिक गोत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए महावीर की माता का नाम। महावीर की माता माता कौन थी, महावीर की माता जो थी, महावीर की माता कौन थी, यही क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो महावीर की माता का नाम पूछ रखा है। तो महावीर की माता कौन थी भैया, त्रिशला थी। कौन थी, त्रिशला थी। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसका एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहाँ था। कह रहा है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था या कहाँ था, उसकी बात कर रहा है। नालंदा, वैशाली, गांधार, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा, क्या था, नालंदा में। कहाँ था, नालंदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहाँ है, नालंदा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। कह रहा है कि भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य है उसकी बात कर रहा है। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था उसकी बात ये कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कौन था इसमें, जमाली था, या फिर यूसुफ था, या फिर प्रभास था, या फिर इनमें से कोई नहीं था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जमाली था। कौन था साथियों, जमाली था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय है प्राचीनतम विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे इनमें से कौन थे, उपाली थे, या फिर मक्खली गोसाल थे, या फिर आनंद था, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मक्खली गोशाल था। कौन था साथियों, मक्खली गोशाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तैमूर की बात कर रहा है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण की बात कर रहा है किसके द्वारा, तैमूर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा हो रहा है,
तैमूर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। 1398 में ईस्वी में 1398 ईस्वी में तैमूर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक जो है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है, या फिर सिकंदर लोधी, या फिर इब्राहिम लोधी, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोधी। क्या है? वो लोधी वंश का संस्थापक है, बहलोल लोधी, ध्यान रखना, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी का था, या फिर तुगलक का था, या फिर गुलाम का था, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारा महमूद गजनी है वो है हमारा यामिनी वंश का था। किस वंश का था? यामिनी वंश का था, ध्यान रखिएगा, यामिनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शून्य की खोज कर रहा है साथियों, शून्य की खोज सबको पता है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी साथियों? आर्यभट्ट ने की थी, ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में किसकी बात कर रहा है? विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। कौशाम्बी, या फिर तक्षशिला, या फिर विक्रमशिला, या फिर इनमें से ये सभी कौन हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा साथियों? ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौशाम्बी। क्या हो जाएगा? कौशाम्बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? कह रहा है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ठीक है, भारत का दौरा किस विदेशी यात्री ने सबसे पहले किया था? भास्कर, या फिर मेगास्थनीज, या फिर वासुमित्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज द्वारा भारत जो हमारा जो दौरा किया गया था विदेशी यात्री, वो कौन था? मेगास्थनीज द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कह रहा है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति कौन सा है? हर्षवर्धन, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? कह रहा है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक जो सभा किया था वो कहाँ किया था? इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। हर्षवर्धन जो अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था, इसको ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन द्वारा धार्मिक सभा कहाँ किया गया था? वो किया गया था भैया प्रयाग में। कहाँ किया गया था? प्रयाग में किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महिरकुल का संबंध था। महिरकुल का संबंध किससे था? हूण से था, या फिर कुषाण से था, या फिर मौखरी से था, या फिर गुप्त से था? किससे था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हूण से था। किससे था साथियों? हूण से था। किससे था? हूण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाणभट्ट किसकी बात कर रहा है? बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? कह रहा है बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट किसके थे? कनिष्क थे, या फिर कुमारगुप्त थे, या थे हर्षवर्धन के थे, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के थे। किसके थे? हर्षवर्धन के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिरदार, देखिए सिरदान ब्रैडमैन क्या कह रहा है? सिरदान ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? किसकी बात कर रहा है? सर डॉन ब्रैडमैन। किसकी? सरडॉन ब्रैडमैन की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, किसके लिए ख्याति थे? किसके लिए विख्यात थे? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, ध्यान रखिएगा। इसको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों क्रिकेट में। किस में किए थे? क्रिकेट में प्राप्त की है। क्रिकेट में प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों, ध्यान रखिए, भारत के किस निशानेबाज ने
किसकी बात कर रहा है? निशानेबाज की बात कर रहे हैं। भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? क्या किया था? रजत पदक प्राप्त किया था, याद रखेंगे। ओलंपिक खेलों 2012 की बात कर रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये है आपका विजय कुमार थे, या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, या फिर मानवजीत सिंह संधू थे, या फिर समरेश जंग थे। कौन थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विजय कुमार। कौन थे भैया? विजय कुमार थे, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा जो संबंधित है वो किस खेल से संबंधित है? वो संबंधित है भैया कबड्डी से। किससे संबंधित है? संबंधित है कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? कह रहा है कि देखिए ध्यान से, कह रहा है राष्ट्रीय ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? पुरुष एकल विजेता की बात कर रहा है नोवाक जोकोविच, या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर, या फिर मैक्स मिर्नुई, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है, इसका क्या हो जाता है सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? क्या है? 3 सेकंड्स की बात कर रहा है। 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, या फिर बास्केटबॉल, या फिर बिलियर्डर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बास्केटबॉल। क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल से संबंधित है 3 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कह रहा है ईरानी कप का संबंध की बात कर रहा है, तो ईरानी कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? ध्यान रखेंगे, ईरानी कप का संबंध जो है वो है क्रिकेट खेल से। किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सानिया मिर्ज़ा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? ध्यान रखेंगे, सबको पता है सानिया मिर्ज़ा की बात कर रहा है। सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो सानिया मिर्ज़ा जो संबंधित हैं किस खेल से संबंधित है वो हैं लॉन्ग टेनिस। किससे संबंधित भैया? लॉन्ग टेनिस से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? लॉन्ग टेनिस से संबंधित थी सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, लॉन्ग टेनिस से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट की बात कर रहा है। अपर कट किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखेंगे, अपर कट जो है वो है बॉक्सिंग से। किससे संबंधित साथियों? बॉक्सिंग से संबंधित है अपर कट। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बॉक्सिंग से संबंधित है। खो-खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? खो-खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? ध्यान रखेंगे, तो खो-खो में जो क्रॉस लेंस होती है वो होती है साथियों 8। कितनी होती है? 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जो जादूगर है वो किसे कहा जाता है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। याद रखेंगे, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक वलित पर्वत है। ध्यान रखिए, ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित वलित पर्वत की बात कर रहा है। नीलगिरी, या फिर हिमालय, या फिर सतपुड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों वलित पर्वत इनमें से कौन है? हिमालय है। कौन है भैया? हिमालय है। मोरदार पर्वत भी कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन भी इसको कहते हैं। हिमालय क्या हो जाएगा? नवीन पर्वत भी इसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किससे बना है? वलित पर्वत एक प्रकार का है, तो क्या हो जाएगा? हिमालय इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक प्रकार का वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत संख्या निवास करती है, या कितनी आबादी है? ठीक है ना, विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या
जनसंख्या निवास करती है। किस कहाँ पर बात कर रहा है? पठारी क्षेत्रों में। पठार क्षेत्र में कितने प्रतिशत भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की बात कर रहा है, तो विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या पठारी क्षेत्रों में निवास करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 9%। कितने प्रतिशत? 9% जनसंख्या क्या करती है? प्रतिशत जनसंख्या विश्व की जो है वो पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं, प्राथमिक तरंगें होती हैं, गौण तरंगें होती हैं, या फिर एल तरंगें, या फिर प्राथमिक और गौण तरंगें दोनों होती हैं। कौन क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, एल तरंगें होती हैं। क्या होती हैं? एल तरंगें होती हैं, धरातलीय तरंगें कहलाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नवीनतम पर्वतमाला है एप्लेशियन, या फिर सतपुड़ा, या फिर यूराल, या फिर रॉकीज़। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यूराल। यूराल क्या है? एक प्रकार का नवीनतम पर्वतमाला है। क्या है? यूराल क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का पर्वतमाला है, और क्या है? नवीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ध्यान रखिएगा, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है भैया किससे? टेथिस भूसन्नति से हुई है। क्या हुई है? टेथिस भूसन्नति से हुई है। टेथिस भूसन्नति से हुई है। इसको मैं क्लासेस में डिस्कस किया हूँ, क्लास में लिया हूँ, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, टेथिस भूसन्नति से हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्या कह रहा है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, या फिर मैक्सिको, या फिर इटली, या फिर कीनिया। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों कहाँ पर? इटली में है। कहाँ पर है? इटली में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में स्थित है। कहाँ है? इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माउंट एरेबस, किसकी बात कर रहा है? माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किसकी बात कर रहा है? माउंट एरेबस ज्वालामुखी। माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरेबस जो ज्वालामुखी है वो किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका, या फिर अफ्रीका, या फिर एशिया, या फिर यूरोप। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों अंटार्कटिका में। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? सबसे अधिक की बात कर रहा है। सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्टेनोस्फीयर, या फिर ट्रोपोस्फीयर, या फिर मेसोस्फीयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे साथियों, इसका जो हो जाएगा स्ट्रोस्फीयर में। कहाँ पर है? स्ट्रोस्फीयर में देखने को मिलती है। क्या वो देखने को मिलती है? स्ट्रोस्फीयर में देखने को मिलती है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? कह रहा है पृथ्वी की सतह से। किससे भैया? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वायुमंडलीय परत है वो किस नाम से विख्यात है, या किस नाम से जानी जाती है? तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें से क्या हो सकता है? समताप मंडल, या फिर क्षोभ मंडल, या फिर आयन मंडल, या फिर बहिर्मंडल। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है क्या हो सकता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आयन मंडल। आयन मंडल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीर्घ रेडियो तरंग। क्या कह रहा है? दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? कह रहा है रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की जो सतह है
दीर्घ दीर्घ रेडियो तरंग जो है वो पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है, वापस चली जाती है, उसी की बात कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें पहला ऑप्शन है आयन मंडल। आयन मंडल से होती है, या फिर क्षोभ मंडल से, या फिर समताप मंडल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आयन मंडल से। आयन मंडल से ही क्या हो जाएगा, सबसे बाहरी परत देखने को मिलती है, आयन मंडल से ही क्या हो जाएगा, वो तो हमको क्या देखने को मिलता है कि वहीं से परावर्तित हो जाती है। दीर्घ जो खतरनाक किरणें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, आयन मंडल से ही वापस चली जाती हैं। संचार, देखिए संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। संचार उपग्रह किसकी बात कर रहा है, संचार उपग्रह की बात कर रहा है। जितने सैटेलाइटें हैं वो किस वायुमंडल में स्थित है, वायुमंडल ली में स्तर में स्थित है। तो जो हो जाएगा इसमें क्षोभ मंडल, या फिर समताप मंडल, या फिर आयन मंडल, या फिर क्षोभ मंडल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो सकता है, आयन मंडल में देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, संचार जो उपग्रह हैं, जो संचार उपग्रह जो हमारी सैटेलाइटें हैं वो आयन मंडल में ही देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती हैं, आयन मंडल में ही देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है। कह रहा है वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90%, कितने प्रतिशत साथियों, 90% भाग विद्यमान रहता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, या फिर समताप, या फिर क्षोभ मंडल, या फिर ओजोन मंडल। क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है रेगिस्तान में, या फिर पर्वतों पर, या फिर सागर तल पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सामान्य वायुदाब है वो कहाँ पर पाया जाता है, सागर तल पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। वायुदाब में आने वाली जो कमी होती है अचानक से अगर घट गई है या बढ़ गई है तो वो किसका सूचक होती है, तूफान का होती है, या फिर उनमें से स्वच्छ मौसम को होती है, या फिर वर्षा मौसम को होती है, या इनमें से किसी की नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किसका हो जाएगा साथियों, जो वायु का अचानक से बढ़ना या घटना या कमी हो जाना कुछ भी हो सकता है। तो वायुदाब के कमी होने से क्या हमको देखने को मिलता है, तूफान आता है। कमी होने से किसकी बात समझ में आती है, अचानक से दाब कम होने के कारण तूफानी मौसम बनने लगता है। क्या हो जाता है, तूफानी मौसम बनने लगता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। किसकी बात कर रहा है साथियों, रसायन मंडल की बात कर रहा है। तो वायुमंडल का एक कौन सा भाग है जो कि रसायन मंडल का एक भाग है। किसका है, रसायन मंडल का एक भाग है। तो क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा, समताप, या फिर क्षोभ, या फिर ओजोन। क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ओजोन मंडल। क्या हो जाएगा, ओजोन मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च दाब क्षेत्र में, किसकी बात कर रहा है, उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की और चलने वाली पवनें होती हैं। भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं उसकी बात ये कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापारिक पवनें। कौन सी, भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें जो होती हैं वो एक प्रकार की क्या होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, व्यापारिक पवनें कहलाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हवाई जहाज़ प्रायः किस में उड़ता है। हवाई जहाज़ जो हमारा उड़ता है वो किस में उड़ता है, ठीक है, तो वो किस में उड़ता है, क्षोभ मंडल में उड़ता है या फिर समताप मंडल में, समतल में उड़ता है या फिर समताप मंडल में उड़ता है या फिर मध्य मंडल में उड़ता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल में उड़ता है। कहाँ पर उड़ता है साथियों, समताप मंडल में उड़ता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, उसी की बात कर रहा है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, क्षोभ मंडल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, चक्रवात की आकृति किसकी भैया, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। गोलाकार होती है। जो चक्रवात आते हैं उसकी बात कर रहा है साथियों। जो चक्रवात आते हैं मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे बना भी दिए हूँ, तो इसमें से किसको देखने को मिलता है, गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों अंडाकार। क्या होती है, चक्रवात की आने वाली चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अंडाकार की होती है। किस आकार की होती है, अंडाकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उसी की बात कर रहा है। तो चक्रवात का शांत जो क्षेत्र है वो कहलाता है भैया चक्षु। क्या कहलाता है, चक्षु। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या कहलाता है, चक्षु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र होती है किसकी भैया, लोकसभा की 25, राज्यसभा की कितनी होनी चाहिए, अल्पतम कम से कम उम्र राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कितने साल की उम्र होनी चाहिए, तो आपको होनी चाहिए भैया 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए साथियों, 30 वर्ष की अगर आप हो जाएंगे तब आपको राज्यसभा का सदस्य चुना जा सकता है, ठीक है। तो उसकी अल्पतम उम्र कितनी है, 30 वर्ष होनी चाहिए। योजना आयोग कब बनाई गई, किसकी बात कर रहे हैं साथियों, योजना आयोग की बात कर रहा है। योजना आयोग जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी साथियों 1950 में। कब बनाई गई थी, 1950 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है, किसकी बात कर रहा है, प्रतिस्थापना किससे हुआ है, किससे हुआ है, केंद्र आयोग से, मुखर्जी आयोग से या फिर नीति आयोग से या फिर अन्य किसी और से, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नीति आयोग से। किसकी, योजना आयोग का प्रतिस्थापन हुआ है। किससे हुआ है साथियों, नीति आयोग द्वारा हुआ है, नीति आयोग से हुआ है। नीति आयोग कब बनाई गई, नीति आयोग कब बनाई गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग कब बनाई गई। ध्यान रखिएगा, जो नीति आयोग है उसका गठन कब किया गया था या बनाया कब गया था। नीति आयोग कब बनाई गई, तो ये बनाई गई थी 1 जनवरी 2015 में। कब बनाई गई थी साथियों, 1 जनवरी 2015 को बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ था, ये आरंभ हुआ था साथियों 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया, शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं साथियों। ये आपको PDF RIQ एकेडमी पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। और भी क्लासेस हैं वहाँ पर, जो भी बच्चे 1st, 2nd, 3rd और 4th तक की अभी तक सेट नहीं सॉल्व किए हैं तो वो जा कर के सॉल्व करने, तो जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं और प्रीवियस ईयर कांस्टेबल में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी यहाँ पर कवर किया गया है और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे, ठीक है साथियों। जितना ज़्यादा हो सके RPF वाले बच्चों तक ये क्लास को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़ जाएँ। ये हम 5वां सेट कर लिए हैं, नेक्स्ट सेट हमारा 6 होगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप सभी सेट को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, लगे रहिए। वर्दी मेरा जुनून है। जय हिंद।